हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशन जो कि एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है दिसंबर में। तो जो इसके बारे में हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन राइट है या नहीं है, उनके पूरे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि सीरीज आगे पीछे होती है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, आप अपने डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास टीजीटी के लिए पूरे कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। आर्ट्स हो, कॉमर्स, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है, जेबीटी के टैट टीजीटी, सभी टाइप के कोर्स हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो कि क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। किसी को भी एनरोल करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारी कैरियर स्टडी ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे भी हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं चीजों को, कि ये कुछ भी जो आपको डाउट्स होंगे वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं बुलेट प्रूफ स्टील ऑयल, एलॉय। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो हमसे पूछा गया है बुलेट प्रूफ। तो जब मैंने बताया था तो मैंने आपको आंसर टाइटेनियम बताया था, बट एग्जैक्ट जब मैंने सर्चिंग की और चीजें की तो हमारे पास टाइटेनियम आपका आता है जब हम शीट्स वगैरह और चीजें बनाते हैं उसके लिए। पर बुलेट प्रूफ स्टील ऑयल को बना मतलब एलॉय को बनाने के लिए हमारा जर्कोनियम मेन कंसीडर किया जाता है। तो राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर ना क्लींजिंग करने के काम आता है। क्वेश्चन ये भी आता है ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है। तो ब्लीचिंग जो पाउडर की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है CaClO2, मतलब O का ट्वाइस। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम अंदर निकल जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाएगा, HClO निकल जाएगा। HClO फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। बट अभी हम बात सिर्फ हमसे ये पूछा गया है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, तो CaOCl का ट्वाइस, राइट। और कई बार क्वेश्चन आता है किसका ऑक्सीक्लोराइड है, किस काम के लिए यूज होता है, क्लींजिंग पर्पस के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट, डैश पेयर शो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इस बार की ना अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर तकरीबन तकरीबन मतलब मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल, दोनों का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। बट ये था कि जैसे एक क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक है ना मेडिकल को आया, वही टॉपिक का दूसरे को आया है। पर नॉन मेडिकल केस में दो चार क्वेश्चनों में था कि दो चार क्वेश्चनों में ऐसा है कि ये भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है। तो वैसे क्वेश्चंस हैं इसमें, थोड़ा सा दिमागी है। बाकी मेडिकल वालों में तो ये भी नहीं थे, एक आधा क्वेश्चन होगा जैसे उसमें भी। सो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको बताया गया था कभी भी जो नीचे होगी वैल्यू वो ऊपर वाले कंपाउंड को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जैसे कि यहाँ पे जिंक सल्फेट होगा और यहाँ पे माना मैं गोल्ड लिख देती हूँ, तो गोल्ड कभी भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जबकि जिंक से ऊपर वाले कोई एलिमेंट होंगे, मतलब एक्टिव होगा, वो रिप्लेस कर पाएगा। मतलब यहाँ पे कैल्शियम होता तो ये रिप्लेस कर सकता था, बट गोल्ड नहीं करेगा। तो अब हमने देखना है कौन सी वैल्यू, देखो इसमें आपको बस ये याद रखना है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये मोर एक्टिव है या लेस एक्टिव है इसके। तो बात करें गोल्ड एंड कॉपर की, तो दोनों ही वैसे लेस रिएक्टिव में आते हैं, बट कॉपर फिर भी गोल्ड से ज्यादा सिल्वर से ज्यादा एक्टिव होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो दो क्वेश्चन तो इसी सेक्शन से आए हुए हैं, और मैंने ट्रिक भी करवाई थी कि कैसे लर्न करना है इन सब चीजों को, राइट। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash is the maximum number of electron which can be accommodated in an atom in which the highest principal quantum number 4। अगर क्वांटम नंबर के मतलब अगर उस तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो इसका फॉर्मूला बनता है 2n², राइट। n इसमें 4 बोला गया है, तो 4, ये 2,
तो यहाँ पे आ गया 2 × 16, तो ये तो 32 आता है, राइट। बट अगर हम इसमें पूछें फोर्थ क्वांटम नंबर में, पीरियोडिक टेबल में देखें, तो फोर्थ फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो फोर्थ जो क्वांटम नंबर में होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब उसमें टोटल यहाँ तक कितने मतलब फिलिंग होती है, वो 36 आती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो ये आप डायरेक्टली इसमें 4n² का फॉर्मूला भाई ना लगा के आप डायरेक्टली क्वांटम आप पीरियोडिक टेबल को देखिए और उसमें फोर्थ नंबर पे कौन सा आता था, तो उस तरीके से ये चीज 36 आ जाती है, जो टोटल फोर्थ क्वांटम नंबर में हाईएस्ट पूछा था। हाईएस्ट कितने मतलब इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है 36। तो अगर हम 2n² का फॉर्मूला लगा के करते तो 32 आता। बट अगर हम इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, आपको पता है हर जैसे कि आगे बढ़ते जाते हैं तो एक एक शेल बढ़ता है, तो फर्स्ट शेल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर सेकंड में 10 है, फिर 18, फिर 36, फिर आगे यही वैल्यू आती है। लोएस्ट पूछा जाता तो 19 आता, हाईएस्ट पूछा गया तो 36। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला था पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी। तो एसटीपी की बात की है, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 1 मोल कितना है, वैल्यू ये, ठीक है, 6.0, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। 1 मोल ऑफ ए O2 की अगर हमारे पास ऑप्शन में 32 ग्राम भी होता तब भी ये करेक्ट होता। तो अगर हम सिंपल O2 की बात करते, एटम की बात करते, तो हमारा ऑप्शन रहता करेक्ट बी। बट यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर की फॉर्म में रहता है, O2 की फॉर्म में रहता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन रह जाता है ए करेक्ट, राइट। मैंने जब बात पहले करवाया था तो मैंने ऑप्शन बी बोला था, बट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको रिवाइज कर लीजिए। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ए यूट्रोपाइन, यूट्रोपाइन का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो ये है यूट्रोपाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यूट्रोपाइन की नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास आरडीएक्स मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, साइक्लोनाइट इसको हम बोलते हैं। क्या करते हैं, इसकी नाइट्रेशन करते हैं। पर यूट्रोपाइन का फॉर्मूला रहता है CH2 का, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखा है तो CH2 का 6 एंड N4। तो हमारे पास ऑप्शन राइट ए। ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट मैंने नहीं करवाया था। तो फिर कैसेटेराइट, मैंने आपको ट्रिक्स के साथ ओर सेंड किए हैं। तो कैसेटेराइट इज ए ओर ऑफ, किसका ओर है यहाँ पे देखते हैं हम। कैसेराइट कहाँ पे है, कैसेराइट यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है हमारे पास कैसेराइट, ये है और टिन का। तो देखो सेम टॉपिक मेडिकल में भी आया है, नॉन मेडिकल में आया है। तो देखिए, जो मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, प्रीवियस ईयर पेपर के अगर रिवीजन कर रहे हैं तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स पुराने सारे पेपर्स देखिए, चाहे मेडिकल को हो चाहे नॉन मेडिकल। केमिस्ट्री सेक्शन तो साइकोलॉजी दोनों सेम रहता है, वो तो देखिए ही जरूर। जीके के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर को इतना प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं बोलूं तो, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम होते हैं, रिपीटेड हैं। तो अगर आपको पास टाइम है तो एक बार रीड आउट कर लीजिए। बाकी केमिस्ट्री साइकोलॉजी इनको तो डिटेल में करना है, बाकी उनका एक बार रीड आउट कर लो बस, कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाकी और है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। तो फिर ये आ जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 3D एटॉमिक ऑर्बिटल हैज, 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड हैं और कितने रेडियल नोड हैं, ये पूछा गया है। तो देखेंगे सबसे पहले एंगुलर नोड क्या होते हैं एंड रेडियल नोड क्या होते हैं। एंगुलर नोड, रेडियल नोड वो होते हैं स्फेरिकल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। रेडियल नोड होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है, जबकि एंगुलर नोड मतलब
इसमें एंगुलर नोड इज अ फ्लैट प्लेन वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। देखो ये क्या है, स्फेरिकल रीजन है, मतलब राउंड शेप, और ये प्लेन स्ट्रक्चर है। ये स्फेरिकल है, ये प्लेन है, ये चीज लिखी है। फिक्स रेडियाई होती है और इसकी नहीं होती। नंबर एटम डिटरमाइन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये एंगुलर क्वांटम मोमेंटम से डिफाइन किया जाता है। कौन सा? एंगुलर नोड। याद रखिएगा, एंगुलर नोड, एंगुलर मोमेंटम मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से, एल की जितनी वैल्यू है वो आ जाएंगे आपके एंगुलर नोड, राइट। तो एक और पिक्चर में इसको डिफाइन क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये है एंगुलर नोड और ये है जो स्फेरिकल आ जाता है, ये रेडियल नोड। एंगुलर नोड को हम डायरेक्ट एल से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3D एल, तो एल के डी के लिए क्या होता है? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो इसमें एंगुलर नोड तो बन जाते हैं 2। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस 1 - l। तो जो 3D लिखा है, 3 की वैल्यू n है और -1 कर दो l की ट्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए पर साइन बड़ी वाली वैल्यू का रहेगा। तो रेडियल नोड तो रह गए 0। और रेडियल नोड कैलकुलेट करने की तो बताई ही गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि क्या आता है। तो अब हम, दो एंगुलर नोड है और रेडियल नोड 0 है। तो हमारे पास, समझ गए ना इस चीज को। मेन बात है, अगर आप पुराना पेपर देख रहे हो, अभी तो वो लोग देख रहे हैं, शायद अब फास्ट वीडियो वो देखेंगे जिनका भी लेटेस्ट पेपर हुआ है। बट जो ओल्ड, अगर इसको वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे बाद में, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ोगे तब भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि 14 से 15 बार पेपर हो चुके हैं और 15 को आप 30 से मल्टीप्लाई करके आइडिया लगा सकते हो कि कितने पेपर, कितने क्वेश्चन और उनकी डिटेल्स कवर होने वाली हैं। सो 3D ऑर्बिटल, अब बोला जाए इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही से करेक्ट नहीं है, क्योंकि वन रेडियल नोड, रेडियल नोड तो 0 है, पर इसमें तो दो एंगुलर नोड है, तो ये तो कट गया। टू एंगुलर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दूसरी लाइन नहीं बोली है इसमें। नो नोड ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रेडियल में नो नोड है बट एंगुलर में तो है। पर पूरी स्टेटमेंट ये भी सही नहीं है। तो अगर पूरी स्टेटमेंट की बात करें तो इसको ही चूज करेंगे, टू एंगुलर नोड। और ये आपने कैलकुलेट करके भी देख लिए थे। जो एल की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो है एंगुलर नोड। ठीक है, जो कि इसमें डी दिया है, तो डी है 012 वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफेक्शन प्रोसेस ऑफ ए मिनरल, मिनरल एल्यूमिनियम का ओर है। आपको पता है ओर जहां से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और मेटल्स ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले उसे क्रश किया जाता है, मिक्स किया जाता है। जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं, जो एल्यूमिनियम को मतलब एल्यूमिनियम मेटल को निकालने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन, हम वेरियस जैसे कि आयरन वगैरह को निकालने में यूज करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन से भी अलग की जाती हैं चीजें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज ए हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी सेम एज ए चलती है आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मुताबिक। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपने पढ़ा था। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो उस केस में तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, पर फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, ये रिएक्टिव भी कम होता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट ये नहीं बनेगा। तो सुपर हैलोजन हम फ्लोरीन को बोलते हैं। आयोडीन लस्ट्रस नॉन मेटल है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, एंड क्लोरीन ये है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी आती है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है यूरिया। इसका फॉर्मूला है CO, CONH2 का ट्वाइस, राइट। और इसको दिया था वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इससे पहले बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ये तो बनते ही नहीं है लैब में, क्योंकि एक कुछ स्पेसिफिक चीज होती है, वो होती है, तो उसकी वजह से लैब में बनाना इसको पॉसिबल ही नहीं है। पर गलती से बोलर से बन गया था, तो इसलिए आगे बोला गया। जो हो वही ना, लाइफ में ना जो चीज लगती है कि पहले होगी है, लाइक आप बोल सकते हो कि हम सोचते हैं कि ये चीज मतलब हो नहीं सकती, बट हो जाती है, फिर उसके बाद तो फिर सभी कर लेते हैं। तो वैसे ही ना, एवरीथिंग पॉसिबल, बट ये है कि सोच तो बनानी पड़ेगी कि कर सकते हैं। मीथेन की बात करें तो मीथेन सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट है, राइस फील्ड का मेन कंस्टिट्यूएंट है, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट है। एस्टिक एसिड, इसमें अगर हम 5 to 10%, 8% लें इसको वाटर में, तो हम उसको विनेगर बोलते हैं। मिथाइल अल्कोहल, वुड स्पिरिट बोलते हैं इसको। तो देखो, हो गए ना, 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं एक क्वेश्चन में। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो, सेम 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 क्वेश्चन जो मेडिकल में आए हैं वही नॉन मेडिकल में आए हैं, बस क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज है। तो आयरन का निकालना है हमें, इसमें जिसका निकालना होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो सीओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट भी नहीं है, ये कार्बोनाइल है, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो ये एक मतलब अगर हम इसको बोले तो जैसे कि ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो कार्बोनाइल इसको हम बोलते हैं। तो कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर देख इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सीओ अगर दोनों सेम साइज के हैं तो कार्बोनाइल है, सीओ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है अगर हम छोटा ओ लिखें। तो ये फर्क मतलब सीओ, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वैल्यू तो 0 रह जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0, कार्बोनाइल ये इस तरीके से जुड़ा होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, याद रखना, आ, ये कार्बोनाइल है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, और एक कोबाल्ट भी आता है, और ये चीजें रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कई बारी। तो अपने सारी चीजों को ध्यान में रखना है, जो भी आपको करवाई जाती है कि क्या है। तो कार्बोनाइल क्या है, एक मैंने अभी बताया आपको, एक न्यूट्रल लिगेंड है, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, hold on, देखिए, विच ऑफ द पर्टिकुलर्स नॉट टॉक्सिक। तो जो मोस्ट टॉक्सिक है, तो यहाँ पे स्मोक है, स्मोक फॉग एंड स्मोक का मिक्सचर होता है, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं आएंगे। शूट, अब शूट में बोला, इसमें कोई स्पेसिफिक शूट का नाम नहीं दिया है। शूट हमेशा डेंजरस ही होती है, कई बार ठीक भी हो सकती है, बट शूट इन और सबके कंपेयर में राइट आंसर है। वही है ना, कई बार बेस्ट 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 चूज करना पड़ता है। तो ये बहुत माइनर छोटे साइज की होती है, जो अंदर जाके बीमारी कॉज करती है। द एलिमेंट वल्केनाइजेशन, देखो हमारी नेचुरल रबड़ बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो नेचुरल रबड़ बहुत सॉफ्ट होती है। तो नेचुरल रबड़ को अब हमें क्या करना है, और मोर थोड़ा हार्डर बनाना है, तो हम उसमें ऐड करते हैं सल्फर, ताकि हमारी नेचुरल रबड़ थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बारे में बोला था गुडियर ने, चार्ल्स गुडियर ने बोला था। और इसका अगर हम बोला जाए, नेचुरल रबड़ का मोनोमर यूनिट आता है आइसोप्रीन, और सिंथेटिक का आता है नियोप्रीन। ये चीजें याद रखनी है। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, नदियों में पानी जा रहा है, तो वहां पे माइक्रोब्स भी उग रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो माइक्रोब जो नदियों में ग्रो कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मतलब वो माइक्रोब्स कितनी ऑक्सीजन डिमांड है। अगर माना उनकी डिमांड 1 to 2 ppm है, वेरी गुड, देयर इज नॉट मच ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं है। 3 to 5 है मॉडरेट क्लीन, 6 to 9 है तो पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर उसकी 100 से आती है तो वेरी 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 पॉपुलेटेड, मतलब 5 तक थोड़ा बहुत पी सकते हैं, मतलब क्लियर नहीं बोलेंगे कि प्रॉपर क्लियर होता है, प्रॉपर क्लियर है 1 ppm से कम वैल्यू रहती है।
5 ppm आता है तो उसकी वैल्यू आप बोल सकते हो 5 to 6, ये कि अब इससे आप पी नहीं सकते हैं। तो ऑर्गेनिक, सीधी सी बात पता लग रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो वाटर में होते हैं वो, राइट। फिर हम बात करेंगे टेस्ट फॉर रिएक्शन। देखो इसका मैंने जब बताया था तो मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था, बट देखिए यहाँ पे ना अगर रेडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन में नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट रिएक्शन, या कम्बिनेशन, सॉरी कम्बिनेशन इज द, इसमें ओ भी है, सॉरी ZnO प्लस C, ठीक है। तो ये Zn बन गया और C हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट था। बट अब अगर माना रेडॉक्स ऑप्शन में है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, पर कोई तो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी साथ में हो रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड। अब क्लाउड बनने के लिए तीनों चीजें चाहिए। इवेपोरेशन, पानी ऊपर उठेगा तभी आगे प्रोसेस होगा, पानी ऊपर उठ के कूल डाउन होगा तब वो भी प्रोसेस होगा, ट्रांसपिरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन पत्तों से जब वाटर वेपर जा रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वो 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे, लॉजिक थे, बाकी सारी चीजें आपके पेपर में तो है ही है। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी है, कंपोस्ट। कंपोस्ट होता है जो सॉइल को अच्छा फर्टाइल, अच्छा ग्रोइंग बनाता है। तो हो सकता है फर्टाइल से एसिडिक भी बन जाए सॉइल, बेसिक भी बन जाए, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाता है। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, कुछ है, बाकी एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, तो मेरे हिसाब से तो ये बनता है और ये सही भी है, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो किसी भी नेचर की हो सकती है, स्लाइटली मतलब बहुत कम एसिडिक भी नहीं करेक्टर होता, आप कितना फर्टिलाइजर यूज करते हो, कितना, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है ये चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टिथ। देखो पीएच की बात करें तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कि कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, तो वो कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर टूथ हमारे खराब हो रहे हैं, मतलब जैसे कि अब बोल सकते हो सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं, मतलब निकल रहा है उनसे मटेरियल, तो यानी हमारे मुंह का पीएच कम हो चुका है, 5.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको ये बताया गया था अलोंग द पीरियड, इस साइड राइट होता है, ये लेफ्ट होता है पीरियोडिक टेबल का। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो अक्रॉस द पीरियड पूछा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज, सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जैसे कि नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर, तो अगर हमें न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो मास नंबर से हमें माइनस करना पड़ेगा प्रोटॉन नंबर। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 17। 37 में से 17 माइनस करें तो आंसर हो जाता है 20। तो राइट आंसर इज 20। मैंने इतनी, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो करवाया नहीं गया था आपको। अब पढ़ना तो खुद ही पड़ता है वैसे तो, देखो तैयारी करनी है ना तो बस एक बार लगा लो अपनी जान, मतलब करो। मतलब अब अगर आप सोचते हो कि हाँ ठीक है एक दिन नहीं पढ़ना, मुझे एक दिन रेस्ट करना है, फ्रीली घूमना है, तो हफ्ते के 6 दिन तो फोकस करो। कोई काम आ जाता है तो उस दिन को डिले नहीं करना है, या एक दिन ऐसा रखो जो वीकली किया उसको रिवाइज करना है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें नहीं करते हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। टर्मेरिन, टर्मेरिन में देखो एसिड वाला बेस वाला कंसेप्ट मैंने आपको 6 to लेके +2 तक जितना कंसेप्ट है वो सारे करवाए। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड, ग्रेप्स टार्टेरिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, टर्मेरिक टार्टेरिक एसिड। हमसे टर्मेरिक का पूछा था तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, डैश इज एंटी, जब ना बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाए, जैसे कि पता नहीं क्या क्या खाते हैं आजकल लोग, तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए एंटी एसिड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट बन जाता है।
वैसे तो मेन तो ये आता है, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, तो मिक्सचर करेक्ट आ जाएगा इसमें। दैट एयर पॉल्यूशन। तो जॉन्डिस को तो लीवर की प्रॉब्लम है, पीलिया बोलते हैं जिसे, कि हम जो कि वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत टाइप के होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ एनाफिल मॉस्किटो से होता है। ये है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें आता है। टाइफाइड विडाल टेस्टिस के लिए होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू बीमारी होती है। देखो, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर रहे हो ना, तो मेन पॉइंट ये आता है कि ऐसा नहीं कि आंसर आंसर पढ़े, आंसर आंसर पढ़ने के बजाय पूरी पूरी डिटेल पढ़ो, तब वह फायदा। सो डैश इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बात करें तो इसमें बीटा पार्टिकल आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल के अंदर आते हैं ये। तो इसको हम, और मैंने पहले शायद प्रोटॉन बताया था, तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस and 273 Kelvin have dash energy as compared to particle at the same temperature। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि पार्टिकल इन ए वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड हैव एनर्जी कंपेयर टू पार्टिकल इन ए आइस, ठीक है। तो इसके केस में क्या आ जाएगा, मतलब जैसे कि ना आइस की एनर्जी ज्यादा हो, मतलब एनर्जी में क्या फर्क है, 0 डिग्री सेल्सियस में है तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, या आइस वाले केस में, या आइस हो गया, यहाँ पे आइस आना था, तो आइस तो कम टेम्परेचर होता है, इसमें तो आएगा ही नहीं ये चीज। तो आइस में वैल्यू कम रहती है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा मोर। राइट, इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस उसमें ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू मतलब आइस में, क्योंकि आइस तो ठंडा पार्टिकल आ जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी मैंने पहले शायद कैलगॉन बताया था, कैलगॉन तो परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है। क्लार्क मेथड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लियर किया जाता है। और ये इम्प्योरिटी होती है बाइक, पहले ये क्वेश्चन आया था कि परमानेंट इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए मतलब हम कैसे क्लियर करते हैं, क्या होता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइक कार्बोनेट वगैरह हो, और परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है बाइकार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट होती है आपके कार्बोनेट की वजह से। तो क्लैर्क मेथड यूज किया जाता है मेनली क्लैरिफाई करने के लिए। डेक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड गैस, तो यहाँ पे ऑक्साइड NO2 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर डी। कलर्ड होते हैं, देखो जिसका साइज बड़ा होगा, जो चीजें होंगी वो ज्यादा कलरफुल, कलरनेस शो करेगा। पोटाशियम मैग्नीशियम, देखो रिएक्टिविटी से आ गया। देखो पोटाशियम बहुत रिएक्टिव होता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, मैग्नीशियम हॉट, जिंक स्टीम। तो देखो अगर हम बोला जाए तो इसमें ऐसा तो बोला नहीं है कि ये सीक्वेंस वाइज कि ये आएगा, बट अगर सीक्वेंस ये देखा जाए तो इन सब में करेक्ट है, तो इसमें राइट आंसर बन जाता है डी। अब इसका थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं श्योरली नहीं बोल सकती कि किस तरीके से वो करेंगे, क्योंकि देखो पोटैश तीनों आते हैं, वैसे ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट होना चाहिए, बट अगर आपको किसी को डाउट है कुछ भी है, बाकी फाइनल आंसर की आने के बाद मैं अपलोड कर दूंगी, यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि मतलब इनको, जैसे कि अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स और देख रहे हैं तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दूंगी, अगर कोई चेंज आता है। वैसे तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, जितना मतलब मैंने सर्च किया, जितना मैंने स्टडी की ये चीजें, उसके हिसाब से तो ये देख सकते हैं। डैश स्टोर इन वाटर, क्या स्टोर किया जाता है वाटर में, तो वाटर में स्टोर किया जाता है व्हाइट फॉस्फोरस। राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इसके साथ ये पेपर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपका फिनिश होता है। तो बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास टीजीटी टैट के लिए अभी हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और अगर आप अभी मतलब जैसे कि न्यू ईयर से पहले पहले बुक करवाते हैं तो टीजीटी का कोर्स आपको 4000 का पड़ेगा।
एंड टैट का कोर्स 1500 का पड़ेगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट चीजें करवाई जाएंगी। टैट का कोर्स 3 मंथ का होगा एंड टीजीटी का कोर्स रहेगा कंप्लीट। अगर हम बात करें तो ये रहता है हमारे पास 5 to 6, मतलब 6 to 7 या रख लो, या 5, 6, 7 मंथ में हम आपका पूरा सिलेबस क्लियरली 6 to 7 मंथ में हम पूरा सिलेबस करवा देंगे। और अगर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में तो करना ही है, डिटेल में अच्छे से किया जाए तभी फायदा है, तो वो चीजें हम करेंगे। बाकी किसी को भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और बाकी डाउट रहता है तो डायरेक्ट कॉल करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि डाउट्स ज्यादा दिन तक रखने नहीं चाहिए। अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, कुछ गलत बोल दिया हमने वो भी बता दीजिएगा। तो इम्प्रूवमेंट सबके लिए जरूरी है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। कुछ आप बताएंगे, कुछ हम करेक्ट करेंगे डायरेक्ट, तो जिससे कि हम सबकी ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेस्ट काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।